सो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी देखा था हमने। ठीक है, इम्यूनोकेमिस्ट्री को क्लासीफाई किया गया था 5 क्लासेस में। उसमें से हमने IgG दैट मीन्स गामा, IgA अल्फ़ा, IgM म्यू, इन तीनों चीज़ों को हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे IgE। ठीक है, IgE का मतलब है एप्सिलन। ठीक है, एप्सिलन क्या होता है हम ये देखेंगे। इट इज़ प्रेजेंट इन द सीरम इन वेरी लो कंसनट्रेशन। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सीरम में प्रेजेंट होता है और बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। हाफ ऑफ पेशेंट्स विद एलर्जिक डिजीज़ हैव इंक्रीज्ड सीरम IgE लेवल। ठीक है, सो ये कह रहा है कि बहुत सारे पेशेंट हैं, मीन्स ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जो एलर्जिक डिजीज़ से सर्वाइव करते हैं ना, उनकी बॉडी में सीरम की मात्रा IgE, ठीक है, इस सीरम की मात्रा में IgE का लेवल क्या होता है? इंक्रीज़ रहता है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही है? ब्लड में हो रही है। ठीक है, ब्लड में पाया जा रहा है सीरम। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो एलर्जिक रिएक्शंस के कारण डिजीज़ को क्या कर रहे हैं? सर्वाइव कर रहे हैं। उनकी बॉडी में सीरम का लेवल इंक्रीज्ड रहता है। ठीक है, सीरम में क्या क्या पाया जाता है? कह रहा है कि IgE पाया जाता है। तो सीरम का लेवल जब बड़ा रहता है तो उसमें IgE का लेवल भी बड़ा रहता है। ठीक है, जो एलर्जिक रिएक्शन डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं उनकी बॉडी में इट्स नॉर्मल लेवल इन ब्लड इज़ 0 to 0.25 mg/dl। पहले इसने बोला कि ये बहुत कम सीरम में प्रेजेंट होता है एंड वेरी लो कंसनट्रेशन में प्रेजेंट रहता है। सो ये 0 to 0.25 mg/dl में प्रेजेंट रहता है। इतना ही प्रतिशत सिर्फ ब्लड में जो सीरम होता है उसमें ये IgE प्रेजेंट रहता है। द नेक्स्ट इज IgD। ठीक है, नो एंटीबॉडी एक्टिविटीज़ इज एसोशिएटेड विथ IgD। बिल्कुल नील और इसका जो वर्क है इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोकेमिस्ट्री में, है ना, वो बहुत ही कम होता है। इसका जो रोल है आप ये कह सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में ये अपना रोल निभाता है। ठीक है, ये एंटीबॉडी एक्टिविटीज़ में बहुत कम एक्टिव रहता है। ठीक है, इट्स नॉर्मल लेवल इन द ब्लड इज़ 0.8 mg/dl। एकदम लो कंसनट्रेशन में पाया जाता है। कहाँ पे? ब्लड में 0.8 mg/dl। इसलिए पहले ही बोला कि नो एंटीबॉडी एक्टिविटीज़, है ना, इसमें कोई भी एंटीबॉडी एक्टिविटीज़ एसोशिएटेड नहीं होती है IgD में। ठीक है, सो सबसे पहले हमने देखा IgG, देन IgA, देन IgM, देन IgE, लास्ट वन इज IgD। ये सब है क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोकेमिस्ट्री। ठीक, द नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कैसे होता है, उसका प्रोसेस, उसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज प्लाज्मा सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी दैट इज टाइप ऑफ WBC। तो कह रहा है कि जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी को। ठीक है, जो कि टाइप ऑफ WBC के रूप में पाया जाता है। सो व्हाट इज WBC? WBC का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल। ठीक है, ये भी हमारे क्या में होता है? ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी को जो हमारी बॉडी में WBC के रूप में पाया जाता है, वाइट ब्लड सेल के रूप में पाया जाता है। देन एंटीबॉडीज डिनोट्स थ्रू AB। ठीक है, हम एंटीबॉडी को AB के रूप में भी जानते हैं। A एंड B, कहीं पर भी अगर बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है और वहाँ पे AB है शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको समझना है कि दैट इज़ एंटीबॉडी। ठीक है, और एंटीबॉडी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन को डिनोट करता है IG से। इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी को डिनोट करते हैं AB से और इम्यूनोग्लोबुलिन को डिनोट करते हैं IG से। ठीक है, एंटीबॉडीज़ आर होस्ट प्रोटीन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम। ठीक है, एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन, होस्ट प्रोटीन है, प्रोटीन के रूप में प्रेजेंट होते हैं।
दैट प्रोड्यूस बाय द इम्यून सिस्टम, जो कि इम्यून सिस्टम से बना हुआ हमको बॉडी में मिलता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम से ही हमको प्राप्त होता है इम्यूनिटी। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन मॉलिक्यूल्स दैट एंटर द बॉडी। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है, इम्यून सिस्टम का काम होता है प्रोटीन के रूप में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है इम्यून सिस्टम का काम है जो भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, जो भी कहना चाहिए कीटाणु हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में लेके आते हैं, जितने भी कारक हैं वो सारी चीज़ों से हमको प्रोटेक्ट करता है बेटा। ठीक, इसका बस एक ही काम है कि प्रोटेक्शन करना हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचा के रखना। आज की डेट में अब हर कोई जानते होंगे, है ना, कहते हैं कि अभी जैसे कोरोना चल रहा है ना, लेटेस्ट जो हमारा डिज़ीज़ है वो कोरोना डिज़ीज़ चल रहा है। ठीक है, कोरोना के चलते क्या हो रहा है, बोल रहा है कि जिसका इम्यून सिस्टम वीक है ना, कमज़ोर है, उसको वो जल्दी हो सकता है। इसीलिए हमको अच्छे से फूड सप्लीमेंट्स लेना है ना, अपनी बॉडी को ऐसे सप्लीमेंट्स देना है जिससे हमारा इम्यून रेसिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, है ना। तो यही है इम्यून सिस्टम जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका एक ही काम है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो भी इन्फेक्शंस हैं, उसको हमारी बॉडी में एंटर करने से बचाता है। ठीक, then their foreign molecules are causes antigens and their molecular recognition by the immune system. ठीक है, results to selective production of antibodies that are able to bind the specific antigen. The foreign molecules are causes antigens and their molecular रिकग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम। ठीक है, जो भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स कह रहा है कि जो भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स, जो भी इन्फेक्शन कॉज करने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, वो हमारी बॉडी में जब एंटर करते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम क्या एक्टिव हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, जब वो एक्टिव होता है तो अपने आप वो पहचानता है कि ये चीज़ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो वो क्या करता है, एक्टिव हो जाता है और अपने आप को जनरेट कर लेता है। क्यों? हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक, जो भी गलत चीज़ हमारी बॉडी में एंटर हुई है उसको वो पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है और उसको रोकता है कि हमारी बॉडी में वो स्प्रेड ना हो। ठीक है, रिजल्ट्स टू सेलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ दैट आर एबल टू बाइंड द स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, तो इसका काम यही है कि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके किसी भी प्रकार की डिजीज़ को कॉज होने नहीं देता है। ठीक, कौन? इम्यून सिस्टम। देन एंटीजन HLA टाइपिंग। अब हमने तो जान लिया कि इम्यूनिटी क्या है, उसके बाद हमने जाना कि इसकी क्लासिफिकेशंस क्या है। ठीक है, क्लासिफिकेशंस पढ़े, फिर उसके बाद मैकेनिज़्म पढ़े कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन का क्या मैकेनिज़्म है, एंटीबॉडी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एंटीजन HLA टाइपिंग। जो भी एंटीजन है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर घुस रहे हैं, उसको भी बेटा चेक करने के लिए एक प्रोसेस है ना, उसको चेक करने के लिए एक प्रोसेस है। तो बहुत सारे प्रोसेस अभी हम पढ़ेंगे, मतलब ट्रीटमेंट के अंदर वो आता है। ठीक है, तो टेस्ट, कुछ टेस्ट जो हमारे लेबोरेटरी में होते हैं, लैब्स पे होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एंटीजन HLA टाइपिंग। ठीक है, एंटीजन HLA टाइपिंग, दिस इज़ वन टाइप ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ये मेथड है आइडेंटिफाई करने के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस को। ठीक है, दिस इज़ द मेथड विच आइडेंटिफाई द टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, जो हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि ये क्या है। HLA का फुल फॉर्म है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA, a part of the major histocompatibility complex। ठीक है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे MHC। MHC का मतलब है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? ग्रुप ऑफ जीन्स दैट इज कोड ऑफ प्रोटीन फाउंड ऑन द surface of cell
दैट हेल्प्स द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन सब्सटेंस। ठीक है, ये कह रहा है कि HLA जो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एंटीजन को फाइंड आउट करते हैं, है ना, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है हमारी बॉडी में उसको फाइंड आउट करते हैं, ढूंढने के लिए ये प्रोसेस हम लोग लैब में करते हैं। तो ये बोल रहा है कि HLA ए पार्ट ऑफ एक इसके प्रोसेस में एक बहुत मेन रोल है MHC का, जो है मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसके हेल्प से ही हम लोग HLA टाइपिंग, एंटीजन HLA टाइपिंग प्रोसेस को पूरा करते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग आटा गूंथते हैं, सपोज एक एग्जांपल है बेटा समझाने के लिए, शायद थोड़ा कंफ्यूज होंगे। जैसे हम आटा गूंथ रहे हैं, है ना, आटा गूंथने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आटे को ले के आ जाएंगे, सॉल्ट को मिला के, नमक को मिला के तो आटा गूंथ जाएगा? नहीं, हमको उसमें पानी ज़रूर मिलाना पड़ेगा, है ना, तब हमारा आटा गूंथ के तैयार होगा। सेम बिल्कुल वैसे ही HLA प्रोसेस विदाउट MHC के कंप्लीट नहीं होता। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बगैर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में है। ठीक है, तो उसमें जानेंगे कि हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ग्रुप ऑफ जीन्स है, ठीक है, दैट इज़ कोट ऑफ प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सेल। सेल में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें ये प्रेजेंट होता है। एक कोट है, जीन्स का कोट है, ठीक है, एक कवरिंग है, ठीक है, सरफेस ऑफ द सेल दैट हेल्प्स, वो क्या करता है, इट हेल्प्स इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन सब्सटेंस। ठीक है, एकदम इजी है। ये ग्रुप ऑफ जीन्स है, जीन्स आप जानते हैं ना, जेनेटिक जो भी हमारे अंदर चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं जीन्स। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ जीन्स हैं जो कि कोडेड होते हैं प्रोटीन से मिलके एक कवरिंग बनाते हैं, किसमें, सेल्स में। ठीक है, प्रोटीन मिलके सेल को कवर करता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, फिर हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम को पहचानने में कि जो भी बाहर का इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में आ रहा है वो कौन सा इन्फेक्शन है। ठीक है, अब हम लोग सुनते हैं कि ये वायरस हो गया, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया है, तो मम्स हो गया है, तो मीज़ल्स हो गया है ना, चिकन पॉक्स हो गया है, ये सारी चीज़ें हो गई है ना, बहुत सारा, टाइफाइड हो गया है। टाइफाइड हमको कैसे, हमको लैब से पता चलता है, हम तो नहीं फाइंड आउट कर पाते। मलेरिया हो गया है, हमें कैसे पता चलेगा, हम तो लैब से पता करते हैं कि मलेरिया हो गया है। तो ऐसे ही कुछ कुछ प्रोसेस हैं जिसमें हमको इम्यून सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी को कॉज करता है, तो उसको जानने के लिए कि कौन सा इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो गया है, हम ये चीज़ को, ये वाले प्रोसेस को यूज़ करते हैं जानने के लिए। ठीक है, इसमें एक जीन का कोड होता है जो प्रोटीन से कवर होता है, क्या, सेल को कवर करता है प्रोटीन। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, ये हेल्प करता है हमारे इम्यून सिस्टम में जो भी फॉरेन सब्सटेंस घुसा हुआ है, बाहरी जो भी इन्फेक्शन घुसा हुआ है उसको पहचानने में हमारी हेल्प करता है। ठीक, देन HLA इज़ यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन एंड दस डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वही चीज़ को हमने पढ़ा कि HLA क्यों यूज़ होता है, कंट्रोल करने के लिए, खुद से ये कंट्रोल करता है और डिफेंस करता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म। ठीक है, जब हमको पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में ये इन्फेक्शन है तो हम लोग उसको ट्रीट करने के लिए नेक्स्ट जो भी है हमारा प्रोसेस उसको यूज़ करेंगे। तो HLA टाइपिंग क्या करता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन क्या करता है, ये हेल्प करता है रिकॉग्नाइज, पहचानने में कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर लिया है। ठीक है।